नमस्कार प्रयागराज। तो आप सबको पता है 2025 के महाकुंभ से पहले 6 लेन ब्रिज को तैयार करके चालू कर दिया जाएगा और आप सभी की डिमांड पर मैं 6 लेन ब्रिज का वीडियो फिर से लेके आ चुका हूँ। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। महाकुंभ 2025 को देखते हुए प्रयागराज में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें 6 लेन ब्रिज प्रमुख है। इसके बन जाने से महाकुंभ 2025 में आने वाली भीड़ को संभालने में आसानी होगी। साथ ही अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर आने जाने में भी सहूलियत होगी। प्रयागराज में 6 लेन ब्रिज का काम लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है और इसी साल के अंत तक यह आवागमन के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। गंगा नदी पर बनने वाले लगभग 10 किलोमीटर लंबे ब्रिज को बनाने वाली कंपनी का नाम एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन है। यह हरियाणा बेस्ड कंपनी है, जिसके पास देश भर में कई ब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर निर्माण का कार्य है और जिसके द्वारा अर्धनिर्मित ब्रिज बिहार के भागलपुर में अभी हाल ही में गंगा में समाहित हो गया था, जिसकी कई वजहें थीं और उस ब्रिज के गिरने की वजह से ही प्रयागराज में इसी कंपनी के द्वारा निर्माणाधीन इस 6 लेन ब्रिज की मजबूती पर प्रयागराज वासी थोड़े सशंकित हैं। हालांकि इस ब्रिज को एक्स्ट्रा डोस्ड केबल और कंक्रीट बॉक्स विधि के द्वारा बनाया जा रहा है, जिससे इस ब्रिज को 2 गुनी मजबूती मिलेगी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा 6 लेन ब्रिज होगा, जो प्रयागराज शहर में इसी तरह के केबल ब्रिज न्यू नैनी ब्रिज की तरह प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। इस ब्रिज को 554 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा, जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज में ही खत्म होगा। प्रयागराज में वैसे तो कई पुल है, जिनमें से कुछ अंग्रेजों के जमाने के भी है, जैसे ओल्ड नैनी ब्रिज और कर्जन ब्रिज, और केबल सपोर्ट तकनीक से बना हुआ न्यू नैनी ब्रिज। पर यह प्रयागराज का पहला 6 लेन ब्रिज होगा जो केबल और कंक्रीट बॉक्स विधि से बनाया जा रहा है। यह पुल प्रयागराज का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनने वाला है, जैसे अभी न्यू नैनी ब्रिज है। पूर्ण रूप से बन जाने के बाद यह ब्रिज रात को भी जगमगाता दिखाई देगा, क्योंकि इस ब्रिज को लाइटों के माध्यम से भी सजाया जाएगा, ताकि रात के समय भी यह ब्रिज काफी खूबसूरत दिखाई पड़े। इस ब्रिज के गंगा नदी के किनारे वाले हिस्से में नए और पक्के घाट भी बनाए जा रहे हैं, जो पिकनिक स्पॉट के रूप में कार्य करेंगे और जहां से यह ब्रिज शाम की लाइटों में जगमगाता हुआ दिखाई देगा। गंगा नदी के किनारे ही गंगा पथ बनाया जा रहा है, जो इस ब्रिज के पास रसूलाबाद घाट से शुरू होकर नागवासुकी मंदिर तक बनेगा, जहां से त्रिवेणी संगम तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। मलाक हरहर चौराहा से शुरू होकर प्रयागराज शहर के बेली रोड पे खत्म होने वाले इस ब्रिज के 67 पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं और कंक्रीट ब्लॉक कास्टिंग का काम भी खत्म हो चुका है। इस ब्रिज का निर्माण लगभग 2000 करोड़ की लागत से हो रहा है। ये तो हो गई इस ब्रिज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब कुछ शंकाएं भी इस पुल से हैं, जो कहीं न कहीं सच साबित हो सकती हैं, जैसे कि कहीं ये टूरिज्म के साथ साथ छपरी राइडर्स के लिए हाई स्पीड में स्टंट दिखाने का पसंदीदा स्पॉट न बन जाए, या यह मोह माया त्याग कर न्यू नैनी ब्रिज की तरह बंजी जंपिंग करके दूसरी दुनिया में जाने वालों के लिए एक और अवसर प्रदान करने का स्थान न बन जाए। और लो चप्पल तो यहाँ कबूतरों की तरह गुटरगू करने जरूर आएंगे। इस विषय में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।